Yo, what's up? Welcome back to my channel again. It's your boy शिवम एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई करंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न डेटिंग। भाई इंडियन डेटिंग सीन में जो गंदगी फैला हुआ है भाई, इधर इधर प्यार का पंचनामा नहीं चलता, इधर प्यार के 10 नामे चलते हैं भाई। 10 नामे, सिचुएशनशिप्स भाई, और क्या 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 भाई, बेंजी बेंजी मेरे को याद भी नहीं है नाम्स, बट यू नो व्हाट। मतलब एलजीबीटी जितना चल रहा है भाई, उससे ज़्यादा भाई प्लस है यहाँ पे रिलेशनशिप के चक्कर में भाई। देखो, रिलेशनशिप में जो चलना है चलने दो, बट द थिंग इज़ कि आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं ना, इनको प्यार नहीं करना, इनको एक दूसरे के साथ फ्यूचर नहीं बिल्ड करना। इनको चाहिए वो 2 दिन के लिए पार्टनर जिनके साथ वो घूम पाए, घूमना हो जाने के बाद जस्ट फक यू डूड, बिकॉज उसके बाद यू आर बीइंग गोस्टेड, यू आर बीइंग ये वो, तुम्हें कॉल नहीं आने वाला, तुम उनके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? मेरे जीवन में क्या हुआ, मैंने तो लास्ट टाइम अपडेट दिया था कि मेरी बीवी है, राइट? या अब वही बात है, बीवी अभी है, अभी मेरे पास बीवी है, हु आई लव द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड भाई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो बात करने वाला हूँ, मेरी बीवी के पहले वाले मेरा बहुत गंदा वाला जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, एंड अबाउट वो लव लूव को लेके आज मैं वही चीज़ को लेके एक ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करने वाला हूँ अबाउट करंट रिलेशनशिप ट्रेंड्स। पहला पॉइंट जो है भाई, आजकल के जनरेशन सीरियस नहीं है। हमारा जो अभी की जनरेशन है ना, उनको प्यार नहीं करना, उनको चाहिए बस 2 पार्टनर। इट्स लाइक किसी को सेक्स चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घूमने के लिए पार्टनर चाहिए, किसी को लॉन्ग ड्राइव में ले जाने के लिए पार्टनर चाहिए, भाई यही चल रहा है। मतलब एवरीबडी इज स्केर्ड टू बी अलोन, एवरीबडी इज स्केर्ड टू बी लोनली। अब एक इंसान कब लोनली रहने से डर सकता है? व्हेन यू हैव नथिंग गुड इन योर लाइफ, राइट? When you see your friends succeeding in their life and you are just living like a rotting, and you are living like a rotting rat, क्या कहते हैं, ठीक है? तो अब यही बात है, जब तुम अपने साथ ही खुश नहीं हो ना, तब हाउ विल यू अट्रैक्ट समवन हु इज हैप्पी विद देयर लाइफ, राइट? बिकॉज यू अट्रैक्ट द पीपल यू आर। तो आजकल के जनरेशन इतने खालीपन से गुजर रहे हैं लोग, इन लोग को कोई अपने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, उनको आता नहीं, उनको पढ़ाई आता नहीं, उनको पढ़ना है नहीं, उनको जानना है नहीं। दे जस्ट वांट अ रिलेशनशिप, कि उनको लगता है कि रिलेशनशिप विल फुलफिल देयर लाइफ, राइट? बट ऐसा तो होता नहीं है ना, बिकॉज इन रिलेशनशिप यू गिव समथिंग, द पार्टनर टीचेज यू समथिंग, यू लर्न समथिंग, यू गिव समथिंग, ये होता है ना। मतलब ट्रांजैक्शनल बात नहीं कर रहा हूँ, बट या द थिंग इज़ कि तुम कुछ सीखते हो, तुम कुछ बताते हो, तुम कुछ जानते हो, फिर तुम उसको कुछ, अपने पार्टनर को कुछ सिखाते हो, उससे कुछ सीखते हो, यही हो रहा है। अब आजकल के जनरेशन में ये चीज़ मिसिंग है। उनको अगर सेक्स चाहिए तो वो पार्टनर बना रहे हैं, लाइक देन दे गिव इट अ टैगलाइन कॉल सिचुएशनशिप। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट सिचुएशन। अब भाई कोई कोई लड़कियों को भाई एक इमोशनल सपोर्ट के लिए एक बैक पिलर चाहिए, तो वो लोग करते हैं फ्रेंड जोन। एक लड़का है जो उन पे इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको चाहिए नहीं, उनको चाहिए भाई ये मेरा दोस्त हिसाब से रहे भाई, मैं इसको अटेंशन दे दूंगी थोड़ा सा, फॉर द लिटिल बिट ऑफ टाइनी अमाउंट जितना ये मेरे को एफर्ट्स दे रहा है, एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट। एंड द थिंग इज़ कि ये सब करने के बाद आफ्टर 4 to 5 months इनको ये सब चीज़ों से मन भर आता है, दे जस्ट फाइंड न्यू पार्टनर। और भाई हद से ज़्यादा हॉर्नी हॉर्नी होना, और हॉर्नी होना भाई गलत नहीं है। If you are a loving partner, you should be horny with your wife, you should feel horny for your wife, right? बट अभी के जनरेशन तो कोई वाइफ नहीं बनाना चाहता, कोई पार्टनर नहीं बनाना चाहता ना। उनको तो बनाना है कोई सेक्स पार्टनर, उनको चाहिए कोई स्लेव, उनको चाहिए कुछ डोमिनेट्रिक्स वाला कुछ चीज़ है भाई। ये सब माल मसला चल रहा है भाई आज इंडिया में, तुम्हें पता नहीं भाई। मेरी एक दोस्त है भाई, वो साइकोलॉजी, मतलब वो साइकोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ी थी, एंड उसके दोस्त लोग भाई मेडिकल फील्ड में है भाई, उसका मेडिकल फील्ड में है। एंड उसने मुझे जो जो चीज़ें बताई है ना भाई, कि मेडिकल फील्ड के लड़के लोग के दिमाग में क्या चलता है भाई, तुम सुनने के बाद, मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ भाई, मेरे दिमाग में भी इतना गंदा नहीं चलता था। क्योंकि देख वो बात है, इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन वन पर्सन एंड यू आर हैविंग थॉट्स, डार्क डिजायर्स, ये सब होंगे, बट
बट भाई जो मेडिकल फील्ड्स के लोगों के अंदर दिमाग में भरा रहता है, ओ टूट, बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा। वो लोग जो जो चीज़ गंदा सोच पाता है ना भाई, उतना तुम कभी अपनी रियल लाइफ में नहीं सोच पाओगे। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई दो कपल्स का अगर रिलेशनशिप अच्छा है, दो दे आर हैप्पी, दे आर पब्लिकली हैप्पी, उनको देख के जो दुनिया वालों की फटती है ना भाई, जो दुनिया वालों की गांड में आग लगती है, ओह, जो दुनिया वालों की गांड में आग सुलगती है भाई, ओहो। अब क्या होता है, अगर रैंडमली अगर कोई लड़की देख लिया कि हाँ दिस दिस गर्ल, दिस वुमन इज़ वेरी हैप्पी, अब एंड उस लड़की को वो हैप्पी वुमन के साथ कन्वर्सेशन करने का मौका मिल गया, ओह भाई, अगर उसको डेटा पता चला कि ये लड़की जो है, जो हैप्पी रिलेशनशिप में है, शी इज़ वेरी, मतलब उसका फर्स्ट रिलेशनशिप है, या फिर उसका मतलब शी इज़ हैप्पी एंड उसका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, कुछ भी हो, मतलब अगर दे आर हैप्पी। ये जो दुखी आत्मा वाले होते हैं ना, ये हमारे जनरेशन के, ये जो दुखी आत्मा है कि 5 पार्टनर चेंज कर लिए, 10 बंदों से बात कर रही हूँ, ठीक है, 15-20 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, इनका जल जाता है भाई, इनका जल जाता है एकदम लेजिट लेवल पे जल जाता है इनका, क्योंकि उसके बाद जो ये लोग रिएक्शन देते हैं ना, राइट, इनके बाद ये लोग जो रिएक्शन देते हैं, दैट्स वेरी बैड, बिकॉज दे ट्राई टू मैनिपुलेट द हेल्दी पर्सन, दे ट्राई टू मैनिपुलेट द हेल्दी पर्सन। और भाई अगर कोई चालू है, जो अगर कोई बुद्धिमान अपना दिमाग चलाता है, तो उसको समझ में आ जाता है मैनिपुलेशन हो रहा है उसके साथ, लेकिन जनरली हर किसी को पता नहीं चलता कि मैनिपुलेशन हो रहा है उसके साथ। तो द थिंग इज, आजकल के ज़माने में रिलेशनशिप्स आर रियली रियली बैड। अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी तुम्हारा मेल बेस्ट फ्रेंड के फीड में जाकर देख लो, अगर उसमें 50 गो लड़कियां आती है उसके रील फीड में, समझ लो भाई वो बंदा हैप्पी नहीं है अपने रिलेशनशिप में, उसके डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, एंड ही इज़ गेटिंग हिज डिज़ायर फॉर सेक्स एंड ये सब के लिए फ्रॉम फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम पॉर्न, ये सब। ओके, अगर कोई फीमेल फ्रेंड है तुम्हारी, उसके फीड में अगर कोई ज़्यादा लड़के आ रहे हैं, तो समझ लेना भाई वो लड़की, शी इज़ नॉट serious with her current partner, she is not happy with their current partner। अब यहाँ पे लड़कियाँ बोलेंगी कि हाँ लड़कियों को ही तो बोझोगे, लड़के कितने चीट करते हैं भाई, चीट हर कोई करता है, मैं कोई स्पेसिफिक जेंडर बायस में घुस के नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि भाई लड़के बदमाश नहीं होते, लड़के होता है हरामी, अब लड़कियाँ भी हरामी होती है, तो मैं नहीं कह रहा कि कोई एक बंदा गायब है या कोई एक जेंडर स्पेसिफिक खराब चीटिंग कर रहा है, भाई चीटिंग दोनों साइड से हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है आजकल के ज़माने में। यहाँ लड़का 10-10 लड़की लेके घूम रहा है, वहाँ पे वहाँ पे लड़की 10-10 लड़के को लेके घूम रहा है भाई। मतलब ये प्यार का ये फूड वेब है भाई, फूड वेब पढ़े थे ना, फूड, ये यहाँ से लिंक्ड है, वो वहाँ से लिंक, भाई वो है एक लड़की 5-5 सबका म्यूचुअल हो रहा है भाई। अब आते हैं स्टोरी टाइम पे। मेरा स्टोरी टाइम जो है कि लास्ट ईयर 2025 में मई के टाइम आसपास पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड बनी थी भाई। आई डोंट, आप भाई मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी, मेरी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड थी, वही थी। एंड भाई मेरा जो फकअप हुआ है भाई ब्रेन के साथ, जो भी हो, तो अराउंड लेट्स से उसका नाम देते हैं अभी फॉर द बीइंग पूजा नाम देते हैं उसका। पूजा जैसे हरकत तो नहीं थी जो, लेट्स से छोड़ो, लेट्स से उसका नाम पूजा रखते हैं हम लोग, ओके। एंड पूजा का बात क्या है, पूजा इज़ अ डेंटल स्टूडेंट, ओके। पूजा इज़ अ डेंटल स्टूडेंट जो डेंटल तो जाना नहीं था उसको, बट उसको मिला सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, एंड वो अपने घर से लाइक अराउंड 2 से 4 हज़ार किलोमीटर दूर है, 2 से 3 हज़ार किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई कर रही है, वो भी प्राइवेट में, ओके। लेट्स एंड द पूजा का वाला टॉपिक। अब मैं नहीं जज कर रहा भाई इंसानों को एडुकेशन से, बट मेरी बीवी करती है, एंड जितनी बार मेरी बीवी ने किया है भाई बंदों को एडुकेशन से जज करना, शी हैज़ बीन 110% राइट। अब मैं क्या बोलूँ, अब अगर कोई स्टैटिस्टिक्स में अगर कोई सही आ रहा है तो भाई जज करना चाहिए भाई लोगों को। मैं कह रहा हूँ भाई, जज करोगे तुम्हें अच्छा डिसीजन लेने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो जो भी हो, तो हाँ अब वैसी है। अब वो क्या होता है, मैं और वो हम लोग पहले क्लासमेट्स हुआ करते थे बहुत पहले, जब मैं
कोलकाता में रहा करता था, मतलब मेरा क्लास, हाँ तो छोड़ो, कोलकाता में जब मैं रहा करता था बहुत पहले, तब वो मेरी क्लासमेट थी। वो बचपन का बात है, वही 3 4 5 6 इस टाइम का बात है। उस टाइम ऐसे ऐसे हम लोग दोस्त थे। उसके बाद फिर से बात की हम लोग, वही रैंडम म्यूचुअल्स में आ गए, वहाँ से बात हुआ। हम लोग का बात का शुरू हुआ पता है? मैंने पनीर का स्टोरी डाला था, मतलब पनीर मैंने बनाया था अपने हाथों से मेरे यहाँ पे मेस में, अभी जहाँ पे रहूँ। एंड उसको वो चीज़ पसंद आया था, तो वहाँ से हम लोग का बात शुरू हुआ। बातें शुरू होते होते फिर हम लोग बातें करते रहे, करते गए एंड फिर हम लोग को थोड़ा थोड़ा लगा कि ए काइंड ऑफ वांटेड टू ट्राई, ऐसा कुछ, कि देखते हैं क्या होता है आगे। एंड आई नो ये बहुत गलत डिसीजन था मेरे साइड से, बट अब जो हो चुका है हो चुका है। आई एम वेरी सॉरी, जो हो चुका है मेरे साथ, मैं बहुत अपने लिए सॉरी हूँ। बट हाँ, जो भी हुआ मेरे लिए अच्छा के लिए हुआ। इट्स ऑल वेल प्लान गॉड, बहुत अच्छा खेला आपने। तो जो भी हो, हाँ तो फिर हम लोग को बातें हुआ, ये हुआ। अब क्या हुआ, इनिशियल के 2 से 3 महीने इट वाज ऑल गुड, वेल एंड फाइन, ठीक है। धीरे धीरे अब जो होता है ना, टॉक्सिक ट्रेट्स निकल के आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, कन्वर्सेशन का टाइम ख़त्म कम हो रहा है। लाइक अब वो इंटरेस्ट से बात नहीं सुन रहे जो पहले सुना करते थे, या कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको काट के अपना बात प्लग इन कर रहे हैं। मतलब जितना टॉक्सिक ट्रेट्स आते हैं सब मेरे सामने हो रहा था। मैं छूतिया था भाई, मैं छूतिया था। मैं बोल रहा हूँ अरे नहीं यार, होता होगा, ये बहुत बिजी है, पढ़ाई हो रहा है, ये सब टेंशन है। मैं छूतिया हूँ भाई, मेरे साथ बड़ा छूतिया कोई नहीं होगा जो ये सब बातों पे भरोसा कर रहा था। तो ये सब हुआ। फिर एक दिन झगड़ा हुआ हमारे बीच में कि भाई अब क्या हुआ क्या। उसने कहा कि अब हम लोग जब पहले बात करते तो हम लोगों ने बात किया कि हम लोग भाई कोई अल्कोहल नहीं पीता, मैं नहीं पीता, मैं भी नहीं पीता था उस टाइम। मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, मैं ना ही कोई ये कहते क्या कहते हैं, ना स्मोकिंग करता हूँ, ये सब कुछ नहीं करता। एंड ऊपर से फिर ये हुआ कि उसने भी कहा था कि नहीं नहीं मैं तो अल्कोहल नहीं पीती, मैं भी स्मोकिंग नहीं करती, ये सब मेरे को पसंद नहीं आता। एंड आउट ऑफ नोवेयर जब हमारा वो पहले 2 3 महीना निकल गया ना, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मुझे ना अपने दोस्त लोग के साथ दारू पीना है। बोले तू तो दारू नहीं पीती थी, तो दारू पीने है? तो मैंने पूछा कि तेरे कौन कौन दोस्त लोग हैं वो बता। एंड अब देख, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेने वाला बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिफेमेशन का केस। तो लेट्स से उसके दोस्त लोग में से थे, एक एक बंदे का नाम था राहुल, और दूसरे बंदे का नाम था और बाकी 2 बंदे थे वो राहुल के दोस्त थे, जिनको ये पूजा नहीं जानती थी। ओके, एंड पूजा की एक दोस्त थी, उसका नाम था सृष्टि। ठीक है, तो पूजा सृष्टि ये दोनों सेम कॉलेज के हैं। राहुल अलग कॉलेज का है। राहुल इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज वाला बंदा, ठीक है, समझ, गवर्नमेंट कॉलेज वाला बंदा। एंड राहुल के जो दोस्त है वो भी उसी के कॉलेज के दोस्त। तो अब लेट्स से एक लड़की पूजा हमारी, उसकी दोस्त सृष्टि, एंड राहुल और उसके 2 रैंडम दोस्त। अब मेरे को बताओ भाई, इतना कंसर्न होना तो सही बात है कि भाई तुम कोई रैंडम लोगों के साथ क्यों दारू पीना, नहीं पियो, मत पियो। तो मैंने उसको यही बोला कि देख भाई, मेरे को नहीं पसंद आ रहा तेरा ये प्लान, मत पी ये वो। तो मैंने बोला अरे यार कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो ये हुआ, ये सब बोल के ये सब हुआ, आइंगा वैंगा हुआ। अब आइंगा वैंगा होने के बाद फिर तो भाई एक दिन वो मेरे को बोलती है कि हाँ मैं ना आज आज पीने जा रही हूँ, मैं आज पीने जा रही हूँ। एंड ठीक है, और ठीक है भाई, तेरे को मेरा बात सुनना ही नहीं तो तेरे को पूछने के लिए क्या किसने ही बोला था ये वो फालतू का मेरे को पूछेगा, फालतू मैं अपना ओपिनियन दे रहा था। पीना है तो पी भाई, तू नशेड़ी है तू, पी भाई। तो मैंने बोल दिया वैसा। एंड उसके बाद फिर वो ये कर दी, मैंने काट दिया फ़ोन में, हट यार तू जो करना कर। फिर रात को उस दिन वो फ़ोन करती है, फ़ोन कर बोलती है अरे यार पता है मैंने ना दारू नहीं पिया। मैंने क्यों नहीं पिया, अभी तो तू पीने गई थी वहाँ पे, भी सब प्लान पूरा करके ये वो, अब पका पिया नहीं का है। बोलते अरे नहीं यार, वो तो तुम गुस्सा हो रहे थे इसलिए मैंने नहीं पिया ये वो है। मैं बोला अरे ये क्या मजाक हो गया, तुम लोग को पीने जाना था, तुम लोग को ये सब इतना करके खरीद के ये सब किया तुम लोगों ने, फिर तुम लोगों ने पिया नहीं, ये क्या मजाक है। मतलब करते हो तो पूरा करो यार, ऐसे कौन करते हैं। तो ये सब बोलने के बाद भाई फिर हुआ हम लोग का झगड़ा का सेशन चालू हुआ। अब हम लोग हर
5 दिन में झगड़ते हैं भाई। नवंबर में हुआ क्या, पूरा नवंबर मेरा झगड़े के पीछे कटा है। पहले तो हाँ, दारू वाला बात के पहले एक बार झगड़ा हुआ था, वो भी यही उसका पूजा का राहुल को लेके झगड़ा हुआ था। इसलिए कि अगर, और भाई बंदी इतनी टॉक्सिक है भाई सुनो, it's like she doesn't want to post any pictures of us, she doesn't want to tag me anywhere, I can't tag her in any post, I can't tag her in any comments, मतलब ये सब इतने उसके रूल्स थे भाई कि शेयर नहीं करना, बताना नहीं है, नजर लग जाता है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहन का लौड़ा। भाई जो मेरा माथा चुदा था भाई, ओ भाई नवंबर में जो मेरा कंडीशन था, ओ भाई ये सब बकचोदी था भाई मेरे जीवन में। बट अभी मेरे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, गाने का नाम है हैप्पी। लेट्स सी अगर यहाँ से आता है, आ रहेगा, दिख रहेगा तुम लोग को, अगर दिख रहा है ये, अब आई एम हैप्पी भाई, अब आई एम हैप्पी। सो अभी आई एम हैप्पी एंड आई एम रियली एंजॉइंग माई लाइफ। सो गाने का साउंड नहीं आएगा तुम लोग को, बिकॉज मुझे कॉपीराइट नहीं गाना बहन चोद। पैसे ही पहले भाई मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी मेरे को गाना वाना सुनने वाला है, गाना ना मेरे को सुनना है, बट यार मुझे कॉपीराइट से कोई मतलब नहीं है, मुझे करना ही नहीं है भाई, ये सब चीज़ों में मेरे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो यही है मेरा स्टोरी भाई, पहले रिलेशनशिप का। बहुत आई नो, बहुत स्किप करके खींच दिया एकदम, 4-5 महीने का एक इतना छोटा में मैंने बताने की कोशिश, वो भी आधा चीज़ मैं स्किप कर चुका हूँ। ये तो मेरा स्टोरी टाइम था, इतना सा प्लॉट। बाकी मैंने तो रिलेशनशिप के बारे में बताया, आजकल के जनरेशन के गांडू रिलेशनशिप। तो अब जो मैं कहने वाला हूँ वो गौर से सुनो। साइक कुछ नहीं बोलना है, निकलो यहाँ से।